हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। और किरचॉफ्स लॉ में होता क्या है और उसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड जस्ट। किरचॉफ लॉ के अंदर हाँ जी, किरचॉफ लॉ के अंदर सबसे पहले हमारा जो केस रहता है वो रहता है कि किरचॉफ लॉ होता ही क्या है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स का वाला हमारा पार्ट, राइट। तो अभी देखो किरचॉफ लॉ के अंदर हमने करना क्या है, बेसिक बेसिक। एक सेकेंड। यस। सो किर्चॉफ लॉ के अंदर सबसे पहले हमारे पास दो लॉ होते हैं। सबसे फर्स्ट लॉ होता है उसका फर्स्ट लॉ, उसको केसीएल भी बोलते हैं, किर्चॉफ करंट लॉ, है ना। करंट जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, वैसे तो किर्चॉफ करंट लॉ ही बोला जाएगा। अब इसी के अंदर इसके अंदर क्या होता है किर्चॉफ करंट लॉ या करंट लॉ में क्या वो मेंशन करते हैं। बेसिक बहुत आसान है। अब सपोज हमारे पास कोई सर्किट है ऐसा, या कोई भी सर्किट में ब्रांचेस है जिसमें अंदर करंट जा रहा है, राइट। मान लो कोई सर्किट है जिसके अंदर वैसे कुछ यहाँ से करंट जा रही है, ऐसे टूट रहा है। तो अगर ये आई है, ये आई वन है, ये आई टू है, तो जो करंट, अगर ऐसा कुछ हो, देखो टोटल सर्किट में जब करंट जितना आता है उतना ही वापस जाएगा। सबसे पहली बात तो ये रखना, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस भी लेती है। इस बात को कभी भूलना मत, क्योंकि ये बात क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी, राइट। अभी तो इतने क्वेश्चन चाहे नहीं भी हो पाएंगे, बट क्वेश्चन जब भी आएंगे किरचॉफ की, तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस भी लेगी। समझ में आ रहा है। अभी ये जंक्शन लो क्या कहता है, जंक्शन लो हमें सिंपल सा बोलता है कि करंट entering a junction is equal to current leaving the junction। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ये जंक्शन है, जंक्शन मतलब जहाँ पर कुछ मेल हो रहा हो, राइट। यहाँ पर दो ब्रांचेस का मेल हो रहा है, ये ए पॉइंट पर देखो। तो आई अगर आई है, आई अगर इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, आई वन और आई टू इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, तो वो क्या कहना चाहता है, करंट एंटरिंग द जंक्शन दैट इज आई इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। कौन कौन जा रहा है लीव करके, वन और टू। तो ये क्रिचॉफ का करंट लॉ होता है। क्रिचॉफ का करंट लॉ क्या बोलता है कि करंट एंटरिंग अ जंक्शन वुड बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। अब ये कैसे भी हो सकता है। अब इस जंक्शन पर अगर मैं बात करूं, सपोज यहाँ से करंट आई जा रहा है, ये डिवाइड हो गया आई वन में और आई टू में। यहाँ आई टू फिर से डिवाइड हो गया आई थ्री में और आई फोर में। अब आप खुद देखो यहाँ पर कितने जंक्शन बन रहे हैं। एक जंक्शन बन रहा है ये ए, और एक ये जंक्शन बन रहा है बी। अभी ये मत सोचो कि कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। मैं सिर्फ आपको कहीं से भी एक फिगर उठा के दे दिया, ऐसे समझ लो मैंने, ठीक है। तब की बात हो रही है। अभी सर्किट ये पॉसिबल है नहीं है वो सब बात की बात। तो देखो यहाँ पर ये आई करंट गया था तो ये दो में टूटा, आई वन और आई टू, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बोल सकता हूँ इस करंट अंदर कौन आ रहा है, ए जंक्शन पर आई अंदर जा रहा है, और आई वन और आई टू यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। सिमिलरली अगर आई टू इसके अंदर जा रहा है, तो बी जंक्शन पर अगर मैं बात करूं, तो आई टू अंदर जा रहा है, तो आई टू किसके इक्वल होगा, आई थ्री प्लस आई फोर। ठीक है, यहाँ पर आई वन लिख दूँ, ठीक। तो ये किरचॉफ का करंट लो बेसिक बेसिक हमें बात बताता है। क्या बोलेगा, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, राइट। किरचॉफ का वोल्टेज लो क्या बताता है, केवीएल भी बोलते हैं इसको, केवीएल जनरली यही ज़्यादा यूज होता है। अब वो कह रहा है केवीएल क्या बोल रहा है, अगर मान लो एक सर्किट ऐसा दे रखा है, मैं सिंपलेस्ट सर्किट ले रहा हूँ। पहले एक ना एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। और हमारे पास जो बैटरी है फॉर एग्जांपल वो है 4 वोल्ट की, ठीक। अब अगर ध्यान देखो, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो है 4 वोल्ट, ठीक है। अगर इसके अंदर आप देखो, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, आई थिंक इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। इस एग्जांपल को आप सोल्व भी कर सकते हो, आपको आई डोंट थिंक सो ये एनी इशू वहाँ पर आने वाला है आपको, राइट। अभी इसके अंदर अगर आप बात करें, अगर मैं आपसे करंट निकालने के लिए कहूँ, आप बहुत आसानी से निकाल दोगे इसको। कैसे निकालोगे, अब करंट क्यों निकालना है पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, मैं चाहता हूँ कि इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया और इसने कितना किया, क्योंकि ये सीरीज में है। सीरीज में वोल्टेज का ड्रॉप जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर ऐसा सोल्व करना है आपको, तो टोटल पहले इसको, इस पे भी ओम्स लॉ लगाओगे, v इज इक्वल टू आई आर,
इस पे भी लगाओगे v इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो अगर मैं पूछूं इसने कितना खाया और इसने कितना खाया, देखो ध्यान से, टोटल अगर मैं देखूं करंट कितना होएगा इसमें, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है 8 ओम, सर्किट की टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा v बाई आर, v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो v बाई आर यानी 4/8 यानी 1/2। टोटल करंट जो सर्किट में जा रहा है वो 1/2 जा रहा है। तो 1/2 में से इसको कितनी वोल्टेज, 1/2 करंट से इसको कितनी वोल्टेज मिली है देखते हैं। टोटल 4 वोल्ट थी, उसमें से इसको कितनी मिली है, देखो यहाँ पर अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो v इज इक्वल टू आई आर लगाते हैं। v कितना है पता नहीं मुझे, v1 बोल देता हूँ यहाँ पर जो वोल्टेज यूज हुई है, और यहाँ पर v2। तो v1 अगर निकालूं तो करंट तो टोटल 1/2 ही है। रेजिस्टेंस कितना है इसका 5 ओम, तो 5/2 वोल्ट इसका यूज हो रही है, लगभग लगभग 2.5 वोल्ट, राइट, है ना। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो v इज इक्वल टू आई आर, v 4 वोल्ट है, i कितना है 1/2, r कितना है 3, सॉरी 4 वोल्ट तो निकालना है ना हमें v, तो v यहाँ पर कितना आ गया 3/2, दैट इज 1.5 वोल्ट। तो इस सर्किट ने जो ये वाला सर्किट था, सॉरी ये वाला जो हमारे पास पोटेंशियल रेजिस्टेंस था, इसने कितना यूज़ किया 2.5 वोल्ट, और इसने कितना यूज़ किया 1.5 वोल्ट, राइट। इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ये तो बहुत आसानी से निकाल पाओगे ना, आई थिंक इतना पता होगा आप लोगों को। तो देखो टोटल वोल्टेज 4 थी, क्या वो 4 की 4 इसमें यूज हुई, हाँ 2.5 यहाँ पर यूज हुई, ड्रॉप हुई, और 1.5 यहाँ पर ड्रॉप हुई, तभी तो 2.5 और 1.5 को जोड़ के 4 आया। यही क्रिचॉफ ने बोल दिया, यही क्रिचॉफ ने बोल दिया दूसरी लैंग्वेज। क्रिचॉफ ने क्या बोला वोल्टेज लॉ में, कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल, सॉरी ड्रॉप अक्रॉस अ कंप्लीट सर्किट इज और अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 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 जीरो। क्लोज लूप की बात हो रही है ये, क्लोज लूप, अगर क्लोज लूप की नहीं है तब जीरो की बात हो ही नहीं रही है ना, तब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बचा हुआ उसकी बात हो जाएगी, लेकिन अभी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्लोज लूप इज जीरो होगा अगर क्लोज लूप है तो। अब ये कैसे चेक करते हो, क्रिचॉफ ने कहा कैसे इस चीज को एक्सप्लेन किया, आप खुद भी देख सकते हो भाई, 2.5 1.5 टोटल 4 था और 4 का 4 यूज हो गया, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहा जीरो, मतलब बचा कितना जीरो, मतलब कैसे समझाया, देखो क्रिचॉफ ने कैसे समझाया पहले वो देख लेते हैं। R1 R2 V, तो वो कह रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप किस चीज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल ड्रॉप ना पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल का ड्रॉप है ना 2 पॉइंट्स पे, अगर हम उसी पॉइंट पर घूम के उसी पॉइंट से घूम के उसी पॉइंट पर वापस आ जाए तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा क्या रह जाएगा सेम, तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी जीरो हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ए पॉइंट से गया और ए पॉइंट पर ही वापस आ गया तो मेरा पॉइंट तो सेम ही रहा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी जीरो हो गया, इसको ऐसे समझो। और क्रिचॉफ ने इसको कुछ रूल के अकॉर्डिंग बताया था, वो भी बता देता है कि उसने कैसे इसको यूज करना सिखाया था। आप क्रिचॉफ के लॉ को ऐसा समझो, टोटल पोटेंशियल, इसको सिग्मा बोलते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस समेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पूरा अगर सर्किट होगा फॉर अ क्लोज्ड सर्किट। तो क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। क्रिचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ कंप्लीट सर्किट इज ऑलवेज जीरो, अक्रॉस अ कंप्लीट सर्किट इज ऑलवेज जीरो, ये बात हमेशा याद रखना। अब आओ कि अब इसके रूल को देखते हैं कि इसने रूल को कैसे बताया। ठीक, वो कह रहे हैं कोई भी लूप ले लो, इसको ए बी सी डी ऐसा बोल दो, ए बी सी डी से चले हम, राइट। अब आप ध्यान से देखो, करंट कुछ ऐसा जाता है पॉजिटिव ने नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट रह गया आई, मान लो सर्किट में पूरे में करंट आई दौड़ रहा है, तो की सॉरी कि अगर मान लो यहाँ से करंट गया आई, तो आपने कहा कि करंट, देखो इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो ट्रिक है और एक नॉर्मल। अब करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट जाता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो यानी अगर करंट इस डायरेक्शन में गया इसमें, तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई है और यहाँ पर पोटेंशियल लो है, राइट। तो यहाँ पर हाई है यहाँ पर लो है, सिमिलरली यहाँ पर हाई है यहाँ पर लो है, तो यानी यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल हाई से लो गया है, हाई से लो जा रहा है तो डिक्रीज हुआ है कुछ,
तो कितना डिक्रीज हुआ है अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ड्रॉप होगा ना एक आई, कितना ड्रॉप होता है अगर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो ड्रॉप निकालना है वो आई इंटू में R1 होगा, पहली बात तो इतना ड्रॉप होगा पहले रेजिस्टेंस में, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। बट क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया, क्योंकि हाइट से अगर लो पोटेंशियल करंट जा रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल हाई से लो जा रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसके पीछे करंट पोटेंशियल ज़्यादा था, अदर आगे लो था, तो फिर डिक्रीज हो रहा है, और इस पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस आई आर टू। ठीक, अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इधर से इधर देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, लो से हाई हो गया, देखो नेगेटिव थे पॉजिटिव, तो यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है, लो से हाई तो बढ़ रहा है, तो प्लस वी। अब टोटल वापस ए पर आ गया, तो पोटेंशियल कितना हो गया, देखो हम चले वी ए से थे राइट, तो यहाँ पर आप लिख दो, पहले मैं चला वी ए से, उसके बाद कुछ पोटेंशियल कम हुआ और वापस कहाँ पहुँच गया, वी ए पर पहुँच गया। तो देखो वी ए से वी ए तो कट गया, तो ये माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू प्लस वी किसके इक्वल आ गया, जीरो। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का किसके इक्वल आ गया, जीरो। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल, वो यही है, ऐसे दिखाया हुआ है। अब यहाँ से अगर आप देखो v की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आई आर वन प्लस आई आर टू। और अगर नॉर्मल सर्किट में आप सोल्व करोगे तब भी आप ऐसे ही तो निकालते हो करंट को, करंट को कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखना आई कॉमन ले लो, आर वन प्लस आर टू, ये v के इक्वल हो गया, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। आप सर्किट को क्या ऐसे नहीं निकालते थे, ऐसे ही निकालते थे, है ना, सिंपल। छोटे से छोटे सर्किट को आप, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, दोनों केस में सेम। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे, तीन रेजिस्टेंस है 2, 3 और 5, और वोल्टेज है इनकी मान लो 20 वोल्ट, मान लिया, वैसे तो बहुत ज़्यादा, but ठीक 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 ठीक। अब ध्यान से देखना, पहले इसके अंदर ना करंट निकालते हैं आप सबको पता है करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वी टोटल है 20, आर कितना है, दो, तीन और पाँच, ठीक, दो तीन और पाँच, पाँच और तीन आठ और दो 10, तो कितना करंट आ गया, 2 एम्पियर का करंट आ गया। ये तो हमने नॉर्मल सर्किट में सोल्व कर लिया, वी इज इक्वल टू आई आर लगा के, देख लो आप पहले, 2, 3 एंड 5 रेजिस्टेंस था, देख लो राइट। अब इसी सर्किट को क्रिचॉफ से सोल्व करना हो तो क्या नहीं होगा, इसी सर्किट को क्रिचॉफ से सोल्व करना हो तो क्या नहीं होगा, होगा, देखते हैं। क्रिचॉफ ने कहा था यहाँ से करंट जाएगा आई 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 आई, ठीक। क्रिचॉफ ने क्या बोला था, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो वी ए, ठीक है, ए बी सी डी ई है, सॉरी। अब ध्यान से देखना भाई, अगर यहाँ पे देखो ए से चला मैं, कुछ पोटेंशियल का कम हुआ, कितना पोटेंशियल कम हुआ, यहाँ से करंट आई है आई इंटू आर, तो कुछ कम हुआ तो माइनस आई इंटू आर, आर है टू तो आ गया टू आई। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो फिर से कुछ कम हुआ, लेकिन 3 आई कम हुआ, क्योंकि 3 आई इंटू आर, करंट तो सेम है, फिर माइनस का 5 आई, फिर बचा एफ पर, तो एफ पर क्या हुआ होगा, एफ से ए जाने पे पोटेंशियल बढ़ा होगा वापिस से, तो +20 इज इक्वल टू, वापिस ए पे पहुंच गया तो वी ए से ए कट गया, तो अब 20 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 और 3 8 और 2 10, 10 आई, तो आई की वैल्यू देखो कितनी आ गई, क्या वही नहीं आ गई, 2 एम्पियर। किरचॉफ को हम देखो, ये क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा सिंपल से आसान हो जाएगा, यस, लेकिन कई बार डबल बैटरी ट्रिपल बैटरी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत रहती है सीरीज पैरेलल की, तो उसमें हम किरचॉफ का यूज करते हैं, जनरली हम ना किरचॉफ का यूज अब कम ही करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लूप्स वगैरह का ज़्यादा आता है, हम नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इन सब का यूज़ ज़्यादा करते थे, लेकिन ट्वेल्थ में हमारा किरचॉफ ही है वैसे, तो ट्वेल्थ के अंदर तो किरचॉफ आता है, लेकिन आगे बीएससी में हमारा नॉर्टन भी, आपके सिलेबस में नॉर्टन भी है, थेवेनिन भी है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है, उनका हम ज़्यादातर यूज़ करते रहते थे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक। तो अभी हम इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है। देखो पैरेलल में भी सेम लगेगा, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में बताऊँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो अगर पैरेलल में अगर ऐसा रेजिस्टेंस है, मान लो ऐसा है, ये वी वोल्टेज है, यहाँ से अगर करंट गया आई, पैरेलल में तो करंट डिवाइड होता है, यहाँ से यहाँ करंट जाएगा I1 और यहाँ से यहाँ जाएगा I2,
अब देखो यहाँ I1 गया, यहाँ से फिर I1 वापस भी आएगा, I2 यहाँ गया तो यहाँ से I2 वापस भी आएगा, और ये I1 और I2 मिलकर फिर से क्या हो जाएंगे I। क्यों? क्योंकि किरचॉफ के लॉ ने बोला था हमें एक जंक्शन पर अगर करंट एंटर हो रहा है वो करंट लीविंग के इक्वल है, तो करंट एंटरिंग कितना है I और लीविंग कितना है I1 प्लस I2। ठीक, तो ऐसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और देखो बैट, और यहाँ पर वापस कितना आएगा I, क्योंकि गया भी I था और आया भी I था। यही बात मैंने पहले भी बताई है कि करंट एंड सॉरी, जितना बैटरी करंट लेगी उतना ही करंट वापस भी देगी। तो ये बात याद रखने वाली है हमेशा के लिए। ठीक है, बैटरी जितना करंट लेती है उतना करंट वापस भी देती है। ठीक है, या जितना देती है उतना वापस लेती है। अच्छा, हम अभी सिंगल बैटरी तो बहुत आसान रहते हैं क्वेश्चंस, तो हम डबल बैटरी से ही करेंगे, ताकि टाइम तो होता नहीं हमारे पास इतना, इसलिए हम डबल बैटरी के करेंगे, सिंगल बैटरी तो बहुत आसान रहेगा। ठीक, अब देखो इस सर्किट के अंदर, वैसे इस सर्किट को हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बट अभी देखो R1 की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, R2 की दे रखी है 4 ओम, R3 की 6 ओम, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट। अभी आप कैसा भी इसको सोल्व कर सकते हो। देखो अब आपने ना लूप लेने होते हैं किरचॉफ में, कैसे लोगे अभी आप देखते हैं। पहले हम ना किरचॉफ का नॉर्मल लॉ लगाते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, वो आपके ऊपर। अभी अभी ये बात ज़रूर देखना कि करंट कहाँ से निकालोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो बड़ी बैटरी से करंट हम निकालेंगे, अगर मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ पर देखो। ठीक है, ये प्लस E1, ये माइनस E2, ये क्यों लिखा हुआ है, ये सब हमें माइनस IR1 और प्लस E1 क्यों लिखा हुआ है, माइनस IR1 और प्लस E1, सोचने वाली बात है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ पूरा। आप चाहो तो यहाँ से भी करंट लगा सकते हो, बड़ी बैटरी से करंट लगाना। यहाँ से करंट गया I। ठीक है, अभी I1 I2 I3 I4 ले पाओगे तो ठीक है, वरना देखो ये तो एक सिंपल हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर हम पॉजिटिव नेगेटिव ये सब भी देख सकते हैं। ठीक है, करंट जा रहा है, इसमें सीरीज वाला सर्किट है सारा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैंने मान लो चला, तो अब मैं वो VA की बात नहीं करूंगा। ठीक है, वो VA से तो VA कैंसिल हो जाता है, मैं सीधा ही कर रहा हूँ। देखो करंट यहाँ से जा रहा है माइनस IR2, फिर यहाँ पे आएगा माइनस IR3, आपको पता होगा ना इतना उस सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब वोल्टेज डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। वहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था तो लो से हाई, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो डिक्रीज हो रही है वोल्टेज, तो -3 वोल्ट। अच्छा, फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रही है तो फिर से कुछ कम हो रहा है IR1। अब फिर से कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बढ़ रही है +9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, +9 और -3 हो जाएगा +6, और ये सारी चीजें उधर जाके प्लस की हो जाएंगी। आई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अभी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, देख लिया सब। अब इसकी वैल्यू बार पुट करो पहले, 6 इज इक्वल टू, भी ये देखना यहाँ पर, ये दिख रहा है 0.5 आना चाहिए हमारा भी। आई की वैल्यू कितनी है पता नहीं, वही तो निकालनी है। R1 2 4 और 6 कितना हो गया 12, तो आई की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 6/12 यानी 0.5, 1/2 यानी 0.5, तो वही आई है देखो। क्रिचॉफ लॉ लगाया नॉर्मल और कुछ नहीं किया। हालांकि अभी क्रिचॉफ के हम और भी क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर हमें लूप्स पहचानने होते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, लूप्स पहचानना बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, तो इसका सोल्यूशन देख के इसको समझो ढंग से। दोबारा से कोई इशू रहे तो फिर पूछना, क्योंकि सोल्यूशन में इसको आई वगैरह सही से मार्क हो जाते हैं, हालांकि हालांकि कर लिया, बट फिर भी ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कैसे हमने किया है ये सब बहुत अच्छे से देखो। वीडियो को पॉज करो और देखो आराम से। कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ 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 पूछना, और इसके आगे वाली न्यूमेरिकल भी अभी हम करते हैं। बढ़िए, आगे। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। देखो अभी ये सिंपल सिंपल डबल बैटरी के क्वेश्चन हैं। मैं सोच रहा था कि हायर वाले क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हें सीखा ही नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम से या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से समझ में आ जाए, ताकि तुम्हारा टाइम भी बच जाए। किरचॉफ से एक आधा करके वो भी दिखा देंगे हम, बट किरचॉफ थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है हमें, बट इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, लास्ट मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिचॉफ हमेशा लास्ट टाइम पर यूज़ किया करो, कोशिश किया करो क्रिचॉफ को मत ही यूज़ किया करो, क्योंकि क्रिचॉफ पे ना इक्वेशन लगाना एक माइनस की जगह प्लस से हमारा सारा कुछ बदल जाता है। तो हम पढ़ ज़रूर रहे हैं क्रिचॉफ, लेकिन मैं एडवाइस नहीं देता कि क्रिचॉफ को हम ज़्यादातर यूज़ करें। ठीक है, सर्किट को सोल्व करने की बहुत सारी ट्रिक्स रहती हैं, उनको ज़्यादा फोकस करो, वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। है ना, जैसे ये क्वेश्चन और भी आसानी से तरीके से सोल्व होगा अगर जाके देखोगे तो। इसमें बैटरी को एक अलग से इकट्ठा सोल्व कर दो,
रेजिस्टेंस को सीरीज में अलग से लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बट वही बात है ना, अभी हम क्रिचॉफ से कर रहे हैं, हम शॉर्टकट से नहीं कर रहे। बट इसको ध्यान देखना, इस सर्किट को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, क्रिचॉफ को जब कोई चारा ना दिख रहा हो सिर्फ तभी लगाना। समझ रहे हो, बढ़िया है। चलिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक सर्किट दैट फ्लोज इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। अगेन आप कहीं से भी करंट मान लो, बड़ी बैटरी से मान लो आई। तो अब ध्यान से देखना, अगेन यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो ये 10 ओम 10 ओम है, तो 10 आई। अब इसको सीधा ही दिखा दें आपको, यहाँ से करंट जा रहा है, चलो देख। ये करंट की डायरेक्शन है हाई से लो, तो माइनस। अब ये देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो प्लस का 12। अगेन यहाँ पर इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो फिर डिक्रीज हो रहा है, माइनस का 5 आई। फिर अगेन माइनस का 5 आई। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से बढ़ रहा है, प्लस का 20। इससे एक और बात समझ में आएगी, अभी देखते हैं। 20 और 12 कितना हो गया, 32। एक चीज़ समझाऊंगा, अभी देखना। अब इसका आंसर देखो पहले, फिर देखते हैं। 10 15 और ये 5 20, तो प्लस का 20 इधर चला जाएगा, 20 आई। अब ये आंसर देखना, अभी देखते हैं आंसर का क्या सीन रहता है। -10 आई, -5 आई और -5 आई, कितना हो गया हमारे पास, 15 और 5 20, तो यहाँ होगा 20 और 12 32। तो आई की वैल्यू इस हिसाब से तो होनी चाहिए 32/20, यानी 16/10। ठीक है, यानी 1.6 एम्पियर। दिख रहा है 1.6 एम्पियर, हाँ। ठीक है, अब -1.6 आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू, -1.6। हमारी तो +1.6 आई है, इसका मतलब क्या है, उसकी तो -1.6 आई है, हमारी आई है +1.6। फर्क क्या है, पहले तो इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देखो, इसमें आपको कोई दिक्कत है फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी एक बार बताऊंगा। यहाँ पर देखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमारी +1.6 आई है, अब इसका सिंपल सा मतलब है, देखो इसी चीज को हम उल्टा भी ले सकते थे। मैं मानता करंट को इस डायरेक्शन से, या इस बैटरी के थ्रू करंट जाता, इस बैटरी के थ्रू करंट जाता, या इस बैटरी के लिए कह रहा हूँ, सॉरी। मैंने करंट को लेफ्ट टू राइट माना, राइट टू लेफ्ट माना है। अगर मैं करंट को इस रेड वाली डायरेक्शन में मान लेता, मतलब लेफ्ट टू राइट मानता, तो मेरा आंसर क्या आता, -1.6। माइनस आने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में मैंने माना है उसके अपोजिट। लेकिन मेरा डायरेक्शन जो आई, मैंने जो माना उसके अकॉर्डिंग आंसर पॉजिटिव आ रहा है, यानी जो मैंने आंसर माना उसका डायरेक्शन और जो करंट का एक्चुअल डायरेक्शन है वो सेम है, यानी मैंने माना लेफ्ट की तरफ, तो करंट आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब मैंने सही माना है लेफ्ट की तरफ। अगर मैंने लेफ्ट की तरफ करंट मान के और मेरा आंसर आता -1.6, इसका मतलब है करंट एक्चुअल में राइट की तरफ होता। अब मैंने जो माना उसी डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी मैंने सही माना, और मैंने कौन सी डायरेक्शन माना, इस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, उस सी बात है, आप एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, नेगेटिव साइन मीन्स हेयर द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसने जो इक्वेशन लगाई है वो किस हिसाब से लगाई है, क्या मान के, अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज। अगर इसने क्लॉकवाइज माना था करंट को और आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब करंट एक्चुअल में कहाँ था, एंटी क्लॉकवाइज था। ये बात छोटी छोटी है जो क्रिचॉफ में हम मिस कर जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से हल्के क्वेश्चन, चाहे ये थोड़े से बहुत हैवी भी नहीं है क्वेश्चन, देखो ये बहुत, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बट क्योंकि डबल बैटरीज हैं तो इतना आसान भी नहीं मान सकते, ये कभी कभी आ भी सकते हैं। इसको कंसेप्ट की फॉर्म में लेना क्रिचॉफ। चलिए इस क्वेश्चन को करो। अब इस क्वेश्चन में तो आई थिंक आप कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। करो इसको, वीडियो को पॉज करो और ये कर लो, ये मतलब ये बेसिक वाला क्रिचॉफ का तो आपका हो जाएगा फिर, आई थिंक इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट दैट फ्लोज इन सॉरी इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। अगेन अब बहुत आसानी से हो गया, अब मैं बिल्कुल सीधा इस बैटरी से करंट लगाऊंगा, तो आइए निकालते हैं। अगर अब देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है। यहाँ पर मारूंगा, फिर अगेन -1 आई, -6 आई, माइनस से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, +12। ठीक, फिर -12, -2 आई, यहाँ पे फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, +12 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 12 + 12 24, 1 6 और 1 7 और 2 9, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 2 7 बोल दिया मैंने। तो इस हिसाब से आना चाहिए 24/9। ठीक, अब एक बार आंसर देखो,
8/3 वही है, 3 8 24, 3 3 9, 8/3 और आंसर पॉजिटिव है। मतलब अभी डायरेक्शन अगर बोले तो क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने ये मान के चला था, अपोजिट लेता तो नेगेटिव मान लेता। कुछ बड़ी बात नहीं थी अब इस क्वेश्चन में। क्या इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे? थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इन बैटरीज को आप सीरीज के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इन बैटरीज को आप सीरीज से भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो, जब भी बैटरीज ऐसे कनेक्टेड होती है तो वो सीरीज में होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसलिए एक ध्यान से इसको भी आप सीरीज में कंसीडर कर सकते थे क्या, पहले तो ये बताओ। अगेन पॉजिटिव फिर नेगेटिव, हाँ सीरीज पॉजिटिव नेगेटिव। एक क्वेश्चन बीच में ऐसा भी आया था, देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साथ साथ। तो एक ट्रिक है, जब भी ऐसा हो तो ऐसे जब, तो इसको आप उल्टा कंसीडर कर सकते हैं, मतलब पैरेलल। पैरेलल तो नहीं, तब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है तो सीरीज में ही। देखो हमेशा नहीं, लेकिन बहुत हद तक ऐसा जब बैटरीज लगी होती है, अगर ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, 3 4 6 जब भी बैटरी ऐसे लगी, हालांकि जब क्वेश्चंस करेंगे आपको ट्रिक्स बताएंगे, तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स अभी भी देख लो, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो 3 4 एंड 6, 7 और 6 13, तो इसका आंसर सीधा आप लिख सकते हो, एक बैटरी लगा सकते हो इनकी जगह 13 वोल्ट की। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो अब 3 तो लगा देते, लेकिन अब एक टर्मिनल चेंज हो गया ना हमारा, तो यहाँ पर -4 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है, मान लो ये 5 वोल्ट है और ये 8 वोल्ट है, तो आप इसकी या ये मान लो आराम से लेते हैं 4 और 3, इसका आंसर आएगा 1, वो 7 वोल्ट। लेकिन अगर ये ऐसे लगे होते ना, क्या हो रहा है कैसे, तो अब इसका आंसर क्या आता? 1 वोल्ट। क्यों? अब 4 में से 3 माइनस होता। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो तो सिंपल सीरीज होता है, लेकिन अगर यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, यहाँ पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाए तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। अब आपने सोचा होगा सर मैंने थ्री थ्री वाली बैटरीज को उठा के ये दो वाली बैटरी या सेल क्यों लगाए, दो तीन वाले सेल को उठा के, क्योंकि ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन हटता है, ऐसे ऐसे एन सेल्स लगा देते हैं, हालांकि वो हमारा नहीं आएगा, बट एन सेल्स ऐसे ऐसे लगा देते हैं और बोलते हैं कि अब बताओ, उसमें से एक का ना टर्मिनल चेंज हो जाता है, तो उसमें से बोलते हैं कि बताओ अब नेट इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, सबको ऐड करोगे, सबको सब्ट्रैक्ट करोगे या क्या होगा। वो क्वेश्चन उसके लिए छोड़ रखा है मैंने, तो विल डू दैट। बट अभी के लिए समझो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा तो सिंपल ऐड हो रहा है, वरना एक जिसकी वजह से पैटर्न ब्रेक हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को करने के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखो नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों दोनों का टर्मिनल सेम नहीं है, मतलब सेम है, पॉजिटिव साथ पॉजिटिव। तो आप इसमें पता है आपको सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 में से 3 सीधा ही सब्ट्रैक्ट करके 6 लिख दो, और ये तीनों सीरीज में R1 R2 और R3, तो V इज इक्वल टू आई, आर की जगह क्या लिखोगे, R1 R2 R3, यानी 2 4 6 और 6 12, आंसर तब भी आ गया 1/2। ठीक, तो बस सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तुम्हें ये वाला तरीका, तो हम करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन थोड़े बहुत, तब आपको समझ में आ जाएगा। बट आपको मैं बता रहा हूँ, वही मेरे बार बार कहने का मकसद यही है कि क्रिचॉफ के अलावा भी हमारे पास बहुत तरीके हैं, तो क्रिचॉफ को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारा कोई काम नहीं बन रहा होगा सिर्फ। ठीक, लॉन्ग मेथड अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तब तो आप क्रिचॉफ को जाओ, ऑब्जेक्टिव में क्रिचॉफ करोगे तो फंस जाओ। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और उसी ट्रिक से हम दूसरे वाला भी करके दिखाएंगे आपको बाद में, टाइम लगता है तो। इस क्वेश्चन को कर लिया था हमने 8/3 पे, और इसमें डायरेक्शन क्या आई थी हमारे पास, इसके अंदर डायरेक्शन आई थी हमारे पास क्लॉकवाइज, राइट, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, ये पता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आई थिंक पता होगा आप सबको। ए से बी जा रहा है, मतलब अगर ऐसे जा रहा है तो वो घड़ी जिस हिसाब से चलती है वो क्लॉकवाइज, और घड़ी के अपोजिट वाली जो डायरेक्शन रहती है हमारे पास वो रहती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइए
An electric circuit consists of four resistors: R1 12 ohm, R2 12 ohm, R3 3 ohm, R4 6 ohm, and are connected with a source of 6 volt and 12 volt. Determine the current flowing through the circuit shown in the figure. अब यहाँ पे फिगर नहीं दे रखी आई थिंक, राइट? कोई बात नहीं, हम अपने आप ही बना लेंगे। अगर हमें नॉर्मल दे रखा है सर्किट तो हमें दिख जाएगा, बाकी अगर सर्किट की फिगर, तो पहले इसको कर लेते हैं, उसकी फिगर को फिर देखते हैं, उस पर भी आते हैं। या ड्रॉ कर लेते हैं इसकी फिगर को। आओ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सो सॉरी, ठीक है, चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उसका वैल्यू कितनी है? 4 ओम और 8 ओम, सॉरी 12 ओम, 4 सो थोड़ी सी तबीयत डाउन है। चलिए बनाते हैं। 12 ओम, 12 ओम, 3 ओम। उसका सर्किट ऐसे ही होगा आई थिंक। हाँ, ठीक है, नहीं इसका सर्किट मुझे देखना पड़ेगा आई थिंक। इस सर्किट में कुछ वो होगा, चेंज हो तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। विल सी इट। मैं आपको भी बताता हूँ इस सर्किट का, पहले पिछले वाला कर लेते हैं, कहीं इसमें कुछ पैरेलल में ना लगा हो, क्योंकि मैंने लास्ट के दो क्वेश्चन पैरेलल के डाले, जैसे ये पैरेलल का है। आइए पहले ये कर देते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। सो उसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ फिगर देख के, ठीक है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो। ये शायद है 10 ओम, हाँ ये 10 ओम, 6 ओम, 8 वोल्ट एंड ये 12 वोल्ट। अब इसको बताओ इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो ये क्वेश्चन फिर क्रिचॉफ से करने का तो है नहीं, नॉर्मल सी बात है, सीरीज पैरेलल से हो जाएगा। बट अगर करना है तो फिर I1 I2 कर दो, ठीक है? चाहो तो अब इसको 5 और 20 25 लिख दो, जैसे इन्होंने भी लिखा हुआ, जैसे इन्होंने अलग अलग करा हुआ, देखो। अब आपके ऊपर है, आप 20 25 लिख दो, 25 नहीं करना तो आपको, आपकी मर्जी। देखो करंट जाएगा यहाँ से, आई 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 आई, इसको चाहो तो डिवाइड कर दो I1 और I2 में, फिर यहाँ से फिर आई आएगा, क्योंकि I1 I2 फिर कंबाइन होकर आई में चले जाएंगे। अब क्रिचॉफ लॉ अगर लगाऊंगा तो देखो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे हम, बट फिर भी आओ। अगर यहाँ से चल रहा हूँ मैं तो माइनस का 10i, यहाँ से चल रहा हूँ माइनस का 10i, माइनस का 6i, और देखो ये प्लस से नेगेटिव जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई से लो, यानी डिक्रीज हो रहा है। माइनस का 8, फिर से अब यहाँ पर गया। अब देखो यहाँ पर आपको लूप कंसीडर करने पड़ेंगे, एक क्लोज पाथ देखना है ना, तो मैं ये वाला पाथ देख रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है? ये भी तो एक क्लोज पाथ है, तो नीचे वाले पे नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। तो -8 ऊपर गया, तो माइनस का इस वाले पे देखोगे तो माइनस का 5I1, इसको बड़ा ही कर देते, अभी तो नहीं कर सकते, ठीक। माइनस का 5I1 यहाँ से निकले। अब देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर प्लस का, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू 0, वापिस पहुँच गए ना वहाँ। तो एक इक्वेशन क्या बन रही है मेरी ये, -8 और +4, इसको तो छोड़ कर दिया, -5 -10 15 और 6 21, तो ये हो जाएगा 21i। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। नहीं 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 नहीं, क्योंकि एक आई है एक I1 है, सॉरी। तो -6i उधर जाके +6i, ये +5I1, ये इक्वेशन एक बन गई, ठीक। ठीक, सेकेंड इक्वेशन में अब हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, ये इसी और से दिख रहा है, ये वाला पाथ नीचे से जाने वाला। अब इसकी इक्वेशन खुद लिखो, सब कुछ सेम रहेगा। -10i, -6i, +8, या -8 सॉरी, और यहाँ पर जाएंगे तो माइनस का 20i2, और फिर से प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब अगेन 4 किसके इक्वल आ जाएगा? अब यहाँ पर देखना। मैं कुछ मिस कर रहा था क्या पिछले में? अच्छा ये मैं प्लस नहीं किया, 10 और ये होगा 16 ना, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए वापस। तो यहाँ पर 10 और 6, फिर से 16 उधर जाके, अभी देखना एक गड़बड़ आएगी, 16 आई,
अच्छा ये माइनस और यही तो हो गया 4, और ये -20i1 20i2 प्लस 20i2 के इक्वल आ गया। अगर आप ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो सकता था। क्रिचॉफ ने इसको लंबा तो कर दिया, हालांकि ऐसे में भी क्रिचॉफ की हेल्प नहीं लेनी चाहिए हमें, बट क्रिचॉफ जब बहुत बहुत 4-5 लूप बने तब क्रिचॉफ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो पहली इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन देखो, कोई गलती हो तो देख लेना, है ना। फिर भी हम सोल्व करते हैं, आंसर भी देखेंगे अभी। तो 4 = 16i पहली इक्वेशन है। 4 = 16i प्लस 5i1। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4 = 16i प्लस 20i2। हालांकि यहाँ से हम i1 और i2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं सीधा, सब कुछ सेम है। तो 5i1 भी किसके इक्वल होगा? 20i2 के। और हमें पता है i ही डिवाइड हुआ है i1 और i2 में, तो i किसके इक्वल होगा? i1 प्लस i2 के। तो यहाँ पर i1 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो किसके इक्वल आएगा? 4i2, है ना। तो i1 की जगह लिख सकता हूँ 4i2 प्लस i2 इज इक्वल टू i। अभी i2 भी तो नहीं पता, i की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5i2। i की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 5i2। बात हजम तो नहीं हो रही, बट ठीक है, करके देखते हैं। अलग अगर आप इसको भी समझ में नहीं जाना था ना आपको, तो देखो यही आंसर तो यही आएगा, i1 4i2 के इक्वल आ जाएगा। इसके अंदर दे रखा हो तो आई डोंट नो, इन्होंने i1 i2 की फॉर्म में लेट ही नहीं किया हुआ इसको एक्चुअली, इन्होंने सीधा ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। हम दोनों तरीके से सोल्व करेंगे, और इसकी आई की वैल्यू 0.2, ये शायद पिछले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं है ना। चलो चेक करते हैं। 5i2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो 4 = 16 इंटू आई इज इक्वल टू क्या? i1 16 इंटू आई की जगह 5i2 प्लस 20i2। 20i2, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है लगता है, सॉरी कम ही आ रहा है। 4/100 कितना आ रहा है? i2 इज इक्वल टू 0.04 एम्पियर। i2, लेकिन हमने क्या निकालना है? आई निकालना है टोटल, ठीक। i2 निकाल दिया, अब i1 भी निकालना पड़ेगा। अब देखो मैंने, तुम्हें लग रहा होगा ये बड़ा कर रहा हूँ मैं, अभी बताऊंगा। 4i2 4/100, तो ये कितना हो जाएगा? i1 ये हो जाएगा 16/100 यानी 0.16, ठीक। i1 प्लस i2 0.04 प्लस 0.12, देखो कितना आ रहा है? आ गया ना 0.2, दोनों को ऐड करके आंसर भी देखो क्या आ रहा है? 0.2 एम्पियर। यही मैं बोल रहा था, ठीक है। बट अब एक बात बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना, अब हमने देख तो लिया ये, बट फिर भी मैं वही बोलूंगा आप लोगों को कि क्रिचॉफ को मत देखना, क्रिचॉफ थोड़ा सा टिपिकल लगता है। अब ये कैसे बनाई इक्वेशन? बहुत आसानी है, देखो। हमने, आपको याद होगा हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई, ये इक्वेशन हमने ऊपर वाले सर्किट से बनाई, दूसरी इक्वेशन हमने नीचे वाले सर्किट से बनाई। i1 और i2 के बारे में हमने बात कर ली पूरी, ठीक है। हमने दो इक्वेशन को सोल्व किया, ये दो इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट और सेकंड। मैंने देखा ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये दोनों भी सेम होंगे, तो मैंने लिख दिया 5i1 20i2 के, जिससे मेरे पास रिलेशन आया i1 जो है वो 4 गुना है i2 का। अब मैंने ये वैल्यू i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू में पुट कर दी, तो i की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 5i2, है ना। क्योंकि i1 की जगह 4i2 पुट कर सकता हूँ, तो ये आ गई 5i2। अब यहाँ पर 5i2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, तो मेरे पास i2 की वैल्यू कितनी आई? 0.04। फिर मैंने i1 की वैल्यू पुट करी, i2 की वैल्यू मेरे पास आई 0.04, i1 की वैल्यू आई 0.16, तो हमें आंसर आ गया 0.20, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी को ही हम ध्यान में रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपल कर दिया, मैं बताता हूँ, इन्होंने सिंपल कर दिया इसको। 5 और 20 आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए ना, इसी सर्किट को ऐसे भी तो बना सकते हैं। 10 ओम सर्किट ही ले लेते हैं ना। इन्होंने इसको सिंपल वो कर दिया, सीरीज और पैरेलल वाले, ये तो आपको कर दिया होगा आपने। 10 + 6 को कर दिया इन्होंने 16, ये 16 कर सकते हो आप चाहो तो। और इन्होंने ये भी नहीं किया होगा तो भी वो छोड़ दो, आप इसको क्या कर सकते हो? आप 5 और 20 का आप सीधा वो ले सकते हो, ये दोनों पैरेलल में है तो ऊपर मल्टीप्लाई होंगे नीचे ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 4, राइट। 20 × 50 100,
4 ओम लिख सकते हो यहाँ, और इधर क्या हो जाएगी 12 ओम। अब आप सोल्व करना, 12 वोल्ट सॉरी, अब आप सोल्व करना, आंसर वही आएगा आपका। करके देख लेना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आंसर भी कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हमने ये वाला तरीका मैंने थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा देखो, अगर रिपीट पे देख लेना वीडियो को, हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट करा है बस, और कुछ नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा था लूप लगाने पड़ते हैं ना, हमने इसमें 2 लूप लगाए होंगे, आपको याद होगा। एक लूप हमने ये लगाया, दोनों क्लोज लूप होने चाहिए क्योंकि करंट को क्लोज पाथ में जाना है, और हमने जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा था वो क्लोज पाथ के लिए ही जीरो वैल्यू पुट करी थी हमने, दूसरे के लिए नहीं। तो दूसरा हमारे पास लो होता है ये वाला, एक हमारे पास येलो वाला मार्क था, एक हमारे पास ग्रीन ब्लू वाला, येलो वाला, और एक रेड वाला मार्क था। 2 पाथ हम चूज करें। आप इन पाथ की नेमिंग कर सकते हैं, आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट पे देखना, और हम दूसरे वाले क्वेश्चन की अगर आपको फिगर दिखा देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। राइट, आओ इसकी एक बार फिगर लगा दूं मैं, लीजिए फिगर आपके सामने है। फिर क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिगर में मैंने वही बोला था ना, मैंने 2 पैरेलल के डाले थे, वो पैरेलल के R1 R2 की वैल्यू आपको पता है। देखो ये दोनों पैरेलल में है, आप चाहो तो पहले इनको पैरेलल में सोल्व कर लो, या वही करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने हिसाब से कर देना, ये 6 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है नीचे वाला, तो मैं यहाँ से करंट निकाल रहा हूँ आई, ये चला जाएगा यहाँ पर I1, और यहाँ से चला जाएगा I2, फिर ये करंट यहाँ चला जाएगा हमारे पास, I1 और I2 मिलकर फिर I बन जाएंगे, यहाँ पर फिर आई, ये आई, ये आई, और करंट वापस चला जाएगा आई। देखो बैटरी ने आई लिया था और आई ही वापस दिया है, और आई ही लिया है, ठीक है। आप इसके अंदर फिर से करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपके ऊपर है आप चीज़ों को कैसे करते हैं। इसको बहुत आसानी से भी किया जाता है और इसको बहुत मुश्किल से भी किया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर आपको समझ में आ रही है चीज़ें तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे एक इक्वेशन में हल्की सी, अब देखो एक पाथ आप ये ले सकते हो इसका, वही ये वाला लेनी हो तो आप कैसे लोगे इक्वेशन, यहाँ पर जाओगे माइनस, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी, यहाँ से ले लेते हैं माइनस I2 R1, और यहाँ जाएगा प्लस से नेगेटिव गया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव तो डिक्रीज हुआ, नेगेटिव E1, फिर माइनस I R3, और फिर I R4, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो प्लस E2, और फिर ये गया है यहाँ तो वापस आ गया, तो इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन होगी। अब ऐसी आप सेकंड इक्वेशन आई थिंक लिख दोगे, जहाँ तक मुझे पता है ना। सेकंड इक्वेशन में सिर्फ यही चीज़ आ जाएगी, इस चीज़ को हटा के, बाकी सब सेम रहेगा। आई थिंक अब आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो I2 R1 और I1 R2 को इक्वल रख देना, आंसर आ जाता है ज़्यादातर। अब ये एक ट्रिक है, सारी ट्रिक नहीं बोल रहा मैं, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा राइट, और इसमें हमने किया भी तो है सेम पिछले वाले क्वेश्चन। अगर आपको इसकी फिगर समझ में नहीं आ रही तो हम दोबारा भी बना सकते हैं, ऐसी कोई खड़ी खास बात इसके अंदर नहीं है कुछ भी, ठीक है। इस फिगर को हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब तो आई थिंक दिख रहा होगा सब बिल्कुल सही ना। तो आपको इक्वेशन लिखनी है, आपके हिसाब से लिखनी है, कैसे लिखोगे आप खुद से ट्राई कर लेना। इसका सोल्यूशन ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर इसमें इसका सोल्यूशन की बात रही तो आई थिंक यही इसका सोल्यूशन होना, हाँ यही इसका सोल्यूशन है, 2/5 इसका आंसर है, 0.4, ठीक। आई थिंक यही आना चाहिए ना, 2/5 यही होता है ना, 0.4। और इसके अंदर I2 भी दे रखा है, आई भी दे रखा है, इन्होंने वही इसको, हाँ 6 ओम ही आना चाहिए ऊपर, ठीक है। इन्होंने नीचे इसको वही इक्विवेलेंट सर्किट से सोल्व कर रखा है, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि दोनों इक्वेशन से लगाना, I1 और I2। आप अभी सर्किट को ब्रेक मत करना, मतलब जोड़ना मत, R1 और R2 को पैरेलल में ऐड मत करना। आपको वो तरीके से तो आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो इसको, बट आपने क्रिचॉफ सीखना है तो इसको लंबे मेथड से ही ट्राई करो। आई थिंक ये सफिशिएंट है, ये हो जाएगा आपसे, कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछना। उसके बाद अब हम नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आती है नोट, और सुपरपोजिशन के बाद हम बात करें नेटवर्क थ्योरम मतलब, और नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम्स, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक थ्योरम्स रहती है हमारी, इनमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है प्लस ट्वेल्थ के अंदर भी, सॉरी ट्वेल्थ के अंदर भी हमें कंपटीशन की जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको ये सिखाई दी जाती है, नॉर्टन थ्योरम। कई क्वेश्चंस के अंदर किरचॉफ को ना यूज़ करके नॉर्टन थ्योरम या सुपरपोजिशन थ्योरम से ना क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाते हैं, तो कंपटीशन वाले बच्चों को ये सिखा भी दी जाती है। तो वी कैन स्टार्ट विद दैट पार्ट ऑल्सो। ओके, थैंक यू, कब तक के लिए, हैव अ नाइस डे।
मिलते हैं कल, तब तक के रिवाइज करिए, किरचॉफ के क्वेश्चन बनाइए, कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, बाय बाय।